हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 15 लेते हैं। इसका टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल द्विघात सूत्र के द्वारा। तो हम द्विघात समीकरण लेते हैं ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है। इसका ये स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। तो यहाँ पर a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चर की घात 1 है, यहाँ पर चर x है। द्विघात समीकरण का हल द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। द्विघात समीकरण के हल का मतलब हुआ द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या, और यहाँ पर 2 आएगी क्योंकि द्विघात समीकरण है। समीकरण की घात क्या होती है? जो चर की अधिकतम घात होती है वह समीकरण की घात होती है। चर की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो इस द्विघात समीकरण की घात भी 2 हो गई। ये बातें हम जानते हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइज किया गया है। क्या आप बता सकते हैं एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण लिखी हुई है, इसके लिए b² का मान, b² क्या होगा? तो यहाँ पर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर b की वैल्यू है 2√3, b बराबर है 2√3। जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो इसकी 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2√3 × 2√3। 2 की 2 में गुणा तो 4 आ गया, इंटू √3 × √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 4 दिया 12। तो इसका आंसर आ गया 12। अब है 4ac का मान, इसको कैसे निकालें? तो ये आ जाएगा 4 × a का मान यहाँ पर क्या होगा? 3 है, इंटू c का मान 1 है। सबकी गुणा करेंगे तो ये भी 12 आ गया। b² - 4ac, तो b² - 4ac कितना हो जाएगा? 12 में से 12 माइनस कर लेंगे, ये 0 आ गया। क्या b² - 4ac = 0 है? तो यहाँ पर तो ये 0 आ गया। द्विघात समीकरण 2x² + 7x - 15 = 0 के लिए b² - 4ac के मान के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ मान निकाल सकते हैं इसका। यहाँ पर इसको देखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करके, तो यहाँ पर b बराबर आ गया 7, c बराबर है -15, और a बराबर है 2, a बराबर 2। तो हम निकाल सकते हैं b² - 4ac, 7 का वर्ग -4 × a का मान 2 × c का मान -15। 7 का वर्ग 49 हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। 15 दूनी 30 और 3 चौक 12, 120। इनको ऐड करने के बाद 169 आ गया। यहाँ पर b² - 4ac = 169 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि b² - 4ac > 0, 0 से ज़्यादा है। प्लस का नंबर है, इसका मतलब ये नंबर 0 से ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं b² - 4ac ऋणात्मक नहीं है। अब हम द्विघात सूत्र के बारे में जानेंगे। तो ये होता है x = माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac बटे 2a। ये द्विघात सूत्र है। इससे द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे, एक तो प्लस लेने पर आएगा, दूसरा माइनस लेने पर आएगा। यहाँ पर मूल निर्भर करेगा b² - 4ac के ऊपर। इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली होगी अगर b² - 4ac > 0, 0 से ज़्यादा है। तो जैसा कि इस केस में भी हुआ था, b² - 4ac 169 आया था। अगर ऐसा आता है तो उस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे तथा दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा केस होगा अगर b² - 4ac ये 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 0 के बराबर हो गया, 0 का वर्गमूल 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो मूल हो जाएंगे -b/2a। दोनों मूल ही -b/2a होंगे, बराबर मूल होंगे। तीसरा केस हो जाएगा अगर b² - 4ac 0 से कम हो, <0 हो, तो वर्गमूल में b² - 4ac है,
लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई, और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर मूल नहीं निकलेंगे या वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस केस में आ जाएगा वास्तविक मूल नहीं। सेकंड केस में 2 बराबर मूल, पहले केस में 2 अलग अलग मूल। तो इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि मूल किस तरह के होंगे। द्विघात सूत्र के उपयोग, यहाँ पर हम देखते हैं द्विघात समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2, इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर a बराबर 1 हो गया, 1 मान सकते हैं, b बराबर माइनस का 4 है, c बराबर 2 है। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस का 4 का वर्ग माइनस का 4ac, तो ये 16 माइनस का 8 बराबर 8 आ जाएगा, ये बराबर 8 आ गया। तो 8 0 से बड़ा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और दूसरा माइनस का कि x बराबर माइनस का b माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, वर्गमूल 8 का मान होगा, वर्गमूल 8 को हम ऐसे कर सकते हैं, वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 संख्या बाहर आ गई, वर्गमूल के अंदर 2, तो वर्गमूल 8 को हम 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। और इसको सोल्व करने के बाद x का एक मान तो आ गया 2 प्लस वर्गमूल 2, दूसरा आ गया 2 माइनस का वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमने इस द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र से, द्विघात फार्मूले से हल निकाल लिया। परिवर्तनीय समीकरण, समीकरण है 1/x माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इजिकल टू 3, x 0 के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हमें पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा। x माइनस 1, x प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस x 2x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से 2 माइनस का 1 बचेगा, तो 2x प्लस 1 अपॉन इन दोनों की गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 हो गया, और ये बराबर 3 के है, इसको 3 के बराबर लिख देंगे। यहाँ 3/1 लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इससे हमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो अगर इस तरह की समीकरण दी होती हैं तो पहले हम उनको द्विघात समीकरण में बदलते हैं, फिर उसके मूल ज्ञात करते हैं। शब्द समस्या, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 145 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक x ले लिया, तो दूसरा होगा x प्लस 1। अगर किसी पूर्णांक में हम 1 जोड़ देते हैं तो उससे अगला वाला पूर्णांक आ जाता है। अब इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 145 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 145। इसको हल करेंगे, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x माइनस का 145 लेफ्ट में आ जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 144 बचेगा, समीकरण ये आ जाएगी। इसको हम और भी हल कर सकते हैं 2 से भाग करके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 72 बराबर 0, ये समीकरण बन गई। आगे है, प्रयास कीजिए। इसमें पहला सवाल है बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा होने पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बताया था कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा होता है तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इसका मतलब हम इसके मूल यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये असत्य हो गया। दूसरा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस वर्गमूल 8x माइनस 16 बराबर 0 के लिए अचर c का मान, यहाँ पर c का मान क्या होगा, तो यहाँ c का मान होगा माइनस का 16। ऊपर दी गई शब्द समस्या के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। शब्द समस्या यहाँ पर थी, समीकरण ये आई थी, इसके पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो इसको हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 72 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a बराबर 1,
बी बराबर V1, सी बराबर माइनस का 72। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस का वर्गमूल b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो x बराबर माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस का 4ac, b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह 1 इंटू सी की जगह माइनस का 72 बटे 2 गुणा a का मान 1 है। वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 से गुणा हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, वर्गमूल 289 और ये आ जाएगा 17। तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 17 आ गए यहाँ पर बटे 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अगर प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x बराबर माइनस का 1 प्लस 17 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा ये 16 बटे 2 होगा और ये 8 आ गया। माइनस लेने पर क्या आएगा, x बराबर माइनस का 1 माइनस का 17 बटे 2, तो x बराबर माइनस का 18 बटे 2, तो x बराबर माइनस का 9 आ गया। यहाँ पर हमें धन पूर्णांक लेना है तो इसको हम नहीं लेंगे, x बराबर 8 लेंगे। तो x बराबर जब हम 8 लेंगे, ये एक पूर्णांक हो गया धन पूर्णांक, तो दूसरा हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये x आ गया 8 और ये हो जाएगा 9। इसको हम चेक कर सकते हैं। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 145 आ जाएगा। 8 तथा 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक हैं तथा इनके वर्गों का योग 145 है। ये हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया। इसका चौथा सवाल है, द्विघात सूत्र के प्रयोग से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसको हम अलग से नोट करके सोल्व कर लेते हैं। ये 4th क्वेश्चन है, हमने इसको नोट कर लिया है। पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में। x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस का 2 आएगा। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस के 1 में करेंगे, तो x माइनस का 1 इसकी गुणा x माइनस के 2 में, प्लस इस x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 आएगा। इसकी गुणा x माइनस का 3 में हो जाएगी, तो x माइनस का 3 गुणा में x प्लस का 2 बराबर है 11 बटे 8। अब हम ऊपर के ब्रैकेट ओपन करेंगे। x ब्रैकेट में x माइनस 2, ये माइनस का 1, फिर ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस ये x ब्रैकेट में ये x प्लस 2, फिर माइनस का 3 और ब्रैकेट में ये x प्लस 2। नीचे इन दोनों की गुणा करेंगे। x ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस का 2 बराबर 11 बटे 8 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे सारे, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x और माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x माइनस का यहाँ से 3x माइनस प्लस माइनस 3 2 6, नीचे आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का ये 2x और प्लस माइनस माइनस 2 2 4 इजिकल टू 11/8। माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर से आ जाएगा एक x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब x की टर्म देखते हैं, माइनस का 1x है और ये माइनस का 3x है, तो माइनस का 4x आ गया। प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 4 बचेगा अपॉन नीचे है x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 11 बटे 8 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस का 8 चौक 32x माइनस का 8 चौक 32 बराबर 11 से गुणा करेंगे इसकी, तो 11x स्क्वायर माइनस का 11 चौक 44। अब सभी संख्याओं को लेफ्ट में ले लेंगे, तो 16x स्क्वायर माइनस का 11x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 32, ये इधर जाके प्लस का 44 बराबर 0।
इसमें से घटाएंगे तो 5x² बचेगा, माइनस का 32x, यहाँ से बचेगा प्लस का 12 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। यहाँ पर a बराबर 5 है, b बराबर माइनस का 32 है, c बराबर 12 है। तो पहले हम b² माइनस का 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। b² मतलब माइनस के 32 का वर्ग, माइनस का 4 इंटू a का मान 5 गुणा c का मान 12, माइनस 32 का वर्ग ये हो जाएगा 1024, माइनस का 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 12 में तो आ गया 240। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आ जाएगा 784। ये आ गया b² माइनस का 4ac। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो b² माइनस 4ac का वर्गमूल हो जाएगा 784 का वर्गमूल, और ये होता है 28। अब हम द्विघात सूत्र लेंगे, तो वह होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का वर्गमूल b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। मान रख देंगे, तो माइनस का b का मान है माइनस का 32 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वर्गमूल आ गया 28 बटे 2 इंटू a का मान है यहाँ पर 5। तो इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 प्लस माइनस 28 बटे 2 पंजे 10। तो यदि हम प्लस की संख्या लेंगे, यदि हम प्लस लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा 32 प्लस 28 बटे 10। तो 32 प्लस 28 60 हो गया, 60 बटे 10 बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 6 होगा। माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर 32 माइनस का 28 बटे 10, 4 बचेगा, 4 बटे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 2 बटे 5 आ गया। तो इससे x बराबर आ गया 2 बटे 5। तो एक तो x बराबर 6 और एक x बराबर 2 बटे 5। इस समीकरण के दो मूल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के लिए द्विघात समीकरण लिखिए। हमें इसके लिए द्विघात समीकरण लिखनी है। रुचि की आयु मोनिका से दुगनी है। 4 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें रुचि तथा मोनिका की वर्तमान आयु निकालनी है। रुचि की आयु मोनिका की आयु से दुगनी है। 4 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा। तो इससे हमें द्विघात समीकरण बनानी है। ये 5वां सवाल है। यहाँ हम मोनिका की वर्तमान आयु मानेंगे। माना मोनिका की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो रुचि की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x वर्ष, क्योंकि रुचि की वर्तमान आयु मोनिका की वर्तमान आयु से दुगनी है। अब हम बात करेंगे 4 साल बाद की। तो 4 साल बाद क्या होगा, मोनिका की आयु क्या हो जाएगी, मोनिका की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 4। अगर किसी की आज आयु 10 वर्ष है तो 4 साल के बाद उसकी आयु 14 साल हो जाएगी। 10 प्लस 4 बराबर 14। इसी तरह से अगर मोनिका की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 साल के बाद x प्लस 4 हो जाएगी। इसी तरह से रुचि की वर्तमान आयु 2x वर्ष है तो 4 साल के बाद रुचि की आयु हो जाएगी 2x प्लस 4। अब यहाँ पर दूसरी शर्त है, 4 साल के बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 होगा। तो x प्लस 4 2x प्लस 4 इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये 160 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो x इंटू 2x प्लस 4, ये प्लस का 4, इसकी गुणा भी 2x प्लस 4 में होगी, बराबर 160 है। यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस ये 4x हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 चौक 16 बराबर 160। तो 2x² प्लस 8 और 4 12 और ये x है तो 12x हो गया ये, प्लस 16 माइनस का 160 कर लेंगे बराबर 0। तो 2x² प्लस 12x माइनस का 144 बराबर 0। इसको 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करने के बाद आ जाएगा x² प्लस 6x माइनस का 72 बराबर 0। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गई है।
अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x का मान आ जाएगा। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर 6 है, c बराबर -72 है। तो पहले हम b² माइनस का 4ac इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6 का वर्ग माइनस का 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान -72। 6 का वर्ग 36 माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 324 के बराबर आ जाएगा। तो b² माइनस का 4ac बराबर 324 हो गया। तो b² माइनस का 4ac इसका वर्गमूल लेंगे तो 324 का वर्गमूल आ जाएगा और ये 18 के बराबर होगा। अब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। ये x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का वर्गमूल b² माइनस का 4ac बटे 2a होता है। मान रखेंगे, b का मान है 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac 18 आ गया। तो ये 18 बटे 2 गुणा a का मान है 1, तो ये हो गया माइनस के 6 प्लस माइनस 18 बटे 2। तो x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस 18 बटे 2। पहले प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर क्या होगा, x बराबर माइनस का 6 प्लस 18 बटे 2, तो 12 बटे 2 हो जाएगा बराबर 6। इसका मतलब x बराबर 6 आ गया। माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 18 बटे 2, तो माइनस का 24 बटे 2 हो गया बराबर माइनस का 12 आ गया। यहाँ पर x हमने वर्तमान आयु ली थी, तो वर्तमान आयु माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम x का मान ये नहीं लेंगे। तो हम x का मान लेंगे 6। इसका मतलब मोनिका की वर्तमान आयु x वर्ष थी, तो ये 6 वर्ष हो गई। और रुचि की वर्तमान आयु, इसमें x का मान रख देंगे तो 2 गुणा 6 बराबर 12 वर्ष हो गई। तो इस तरह से इन दोनों की आयु आ गई है। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।